हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक एंड ट्रेड पर। और आज मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ नए टेक्निक्स और नए पॉइंट्स जो आपको ट्रेडिंग के कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को रिमेंबर रखेंगे और अपने साथ में इसको फॉलो करेंगे इन पॉइंट्स को लेके, तो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। और अगर आप लॉस मेकिंग पर्सन है, यानी कि आपको अभी तक ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस ही हुआ है, तो आप उस लॉस से भी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर पाएंगे। ये एक दिन में नहीं हो पाएगा कि आप सोचें कि आज इसको अप्लाई कर लें और अगले दिन हम लोग प्रॉफिट में आ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको रेगुलर रूटीन में फॉलो करेंगे, ये पॉइंट्स अगर आप अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में फॉलो करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको इसके थ्रू बहुत हेल्प मिलेगी और आप जो लॉस कर रहे हैं उस लॉस से भी रिकवर कर पाएंगे, साथ ही साथ में अपने साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेके जा पाएंगे। यानी कि जब भी आप एट द एंड ऑफ द वीक या फिर मंथ के एंड में अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे और अपना P&L स्टेटमेंट देखेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप इस प्रॉफिट को अपने घर पे अपने कैपिटल में इम्प्रूव होते हुए देखेंगे कि हाँ, मेरा प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नया पॉइंट सिखाने वाला हूँ या फिर कोई नया पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ जो कि मार्केट में आपने नहीं सुना है या फिर नहीं सीखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे हाथ में, जैसे ही हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस टाइम पे उससे पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले जो होता है, ये हम सब बातें याद रखते हैं। हमारे पास में सब कुछ होता है कि हम ये काम करेंगे, वो करेंगे, ये भी करेंगे, मतलब जो कुछ भी हमारे साथ में सीखा होता है सब कुछ होता है। लेकिन जैसे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और जब तक वो प्रॉफिट में रहता है, तब तक तो हम अपने माइंड से सोच रहे होते हैं, हमारा उस टाइम पे माइंड काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको लॉस में देखते हैं कि मार्केट में इसमें होने लग गया हमें लॉस, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा माइंड नहीं, फिर हम अपने हार्ट से काम करते हैं, दिल से काम लेने लगते हैं। और फिर हमारा माइंड उस टाइम पे कहीं ना कहीं हमें काम करने से रोक देता है और बाय हार्ट हम लोग उसको बियर नहीं कर पाते। तो मार्केट में होता क्या है, जैसे ही आपका लॉस होने लगता है, फिर आप अपने सारे पॉइंट्स भूल चुके होते हैं मार्केट में। ये जितने भी पॉइंट्स आपने सीखे होते हैं पहले, वो सारे आप साइड में रख देते हैं और कहीं ना कहीं फिर आप हार्ट से सोच के, अपने दिल से सोच के बिल्कुल उसको फिर उल्टा काम करते हैं कि जो आपको नहीं करना चाहिए वो भी आप करने लगते हैं। अब आपको इसको कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, मार्केट की चीज़ें जो है, ये पॉइंट्स आपको अपने साथ में कैसे एग्जीक्यूट करने हैं और कैसे इनको याद रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक सजेशन रहेगा। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें, जब भी मॉर्निंग में करते हैं, थोड़ा देर बाद करते हैं, 10 बजे 11 बजे जब भी ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करते हैं अपना ट्रेड, और जहाँ पे भी आपका सिस्टम है, तो उस सिस्टम के सामने ये सारे पॉइंट्स लिख के एक बार रख लीजिए या फिर एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। उस डायरी में सारी अपनी पॉइंट्स को मेंटेन करके रखिए और जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, तो उस टाइम पे ये चीज़ें एक बार रिपीट करिए कि हमें ये काम करने हैं और ये नहीं करने हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे ट्रेड लेने के बाद में एग्जीक्यूट करना चाहिए और उसके बाद में इन चीज़ों को मुझे ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट में आपको ट्रेड लेने के बाद में कैसे इन पॉइंट्स को याद भी रखना है और काम भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ कि 6 पॉइंट्स जो आपको मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, उनके बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोगों को कितनी कैपिटल यूज़ करनी है। हम में से कई लोग मार्केट में नए हैं और कई लोग मार्केट में बहुत पुराने हैं जिनको लॉस हुआ होगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप या तो लॉस में होंगे अभी, या फिर आप मार्केट में अभी नए नए आए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना नया स्टार्टअप कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और कैपिटल कैसे आपको यूटिलाइज करनी है मार्केट में, उसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख की आपके पास में कैपिटल है। और उस कैपिटल को जो नया ट्रेडर होता है क्या करता है, नया ट्रेडर जैसे ही आपको पास में कोई मार्केट में टिप मिलती है या फिर आपने कोई सेंटीमेंट बनाया है या कुछ भी आपने देखा है कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ये ट्रेड लेना है, तो आप क्या करेंगे कि मार्केट में सारा पैसा एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देंगे एक ही ऑप्शन के अंदर में। या फिर जो लॉस मेकिंग पर्सन भी है वो भी यही करता है कि मार्केट में एक ही ट्रेड के अंदर, यानी कि आपने कोई कॉल बाय करना है तो उस कॉल के अंदर में आप सारा पैसा एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। ये ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सारा पैसा एक ही बार में मार्केट के अंदर डाल देते हैं। और अगर ये ट्रेड हमारे रिवर्स चला जाता है, मान लीजिए हमने कहा कॉल कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट रिवर्स हो जाता है और हमारा सेटअप जो होता है वो गलत हो जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा 1 लाख का कैपिटल, मान लीजिए उसमें 5% का भी अगर लॉस होता है, तो आप कितना लॉस करके बैठ जाते हैं वहाँ पे, 5000 रुपीज़ का, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और कहीं ना कहीं हम इस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। होता क्या है कि मार्केट में जब 5000 का लॉस हो रहा है तो हमको एक होप होती है कि नहीं, थोड़ा सा भी और ऊपर जाएगा और भाई हो सकता है रिवर्स जाएगा। और फिर क्या होता है,
वो 10% नीचे हो जाता है, फिर 15% नीचे, और एट द एंड में हम क्या करते हैं, मार्केट में कहीं ना कहीं 15 से 20 हज़ार रुपये तक का लॉस लेके बाहर निकल जाते हैं। या तो हम निकल जाते हैं या फिर मार्केट हमें खुद बाहर निकाल देता है। टाइम हो जाता है कि हाँ 3:30 हो गए, आपको उस दिन या तो बुक करके जाइए या फिर आप और लॉस के लिए एक दिन और कैरी फॉरवर्ड कर दिए अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी को, और मार्केट में अगले दिन फिर आपको डर लगता है कि मार्केट में लॉस कैसे होगा। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है। मार्केट में यही गलती आपको नहीं करनी है कि मार्केट में सारा पैसा एक साथ में नहीं लगाना है। तो आपको करना क्या है, उसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि आपके पास कितना भी कैपिटल क्यों ना हो, 1 लाख है, 2 लाख है, 5,000 है, 10,000 है, वॉटएवर आपके हिसाब से जो भी आपकी कैपिटल है, उस कैपिटल में से सारा पैसा एक बार नहीं लगाना। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख भी है तो आप भूल जाइए कि मेरे पास में 1 लाख का कैपिटल पड़ा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास है सिर्फ 10 से 15,000। आपको स्टार्टिंग करनी है 10 से 15,000 रुपये की कैपिटल से ही। और आपका जो लॉस होगा वो कितना लॉस होगा आपको एक दिन में, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में मैं कितना लॉस मैक्सिमम बियर कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप सिंपल सी कैलकुलेशन कर लीजिए कि जितना आपका एक दिन का सैलरी है, यानी कि जो आपकी एक दिन की इनकम है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसमें आप देख लीजिए कि मैं एक दिन में कितना कमा लेता हूँ। आपको उससे ज़्यादा लॉस एक दिन में बियर नहीं करना है। यानी कि जब भी आपका लॉस होगा तो ये लॉस उस आपकी एक दिन की इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेट सपोज आप एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि आप कोई जॉब करते हैं या फिर प्रोफेशन में भी हैं और आपकी पर डे की इनकम 1500 रुपये है, एक एवरेज में, कि आप 50,000 रुपये महीने कमाते हैं, यानी कि मतलब एक दिन का आपका 1500 रुपये का पर डे का इनकम है। तो आप जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो उस ट्रेड में मैक्सिमम जो लॉस लेंगे आप, वो लेंगे सिर्फ 1500 रुपये का। यानी कि आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 1500 रुपये तक का होगा। 1500 रुपये का लॉस हो जाए, आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। मार्केट में आपको ट्रेड दोबारा नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो एक दिन की इनकम है उसका आप लॉस ऑलरेडी बियर कर चुके हैं। अब अगर आप लॉस में जाएंगे तो आप अपने नेक्स्ट डे की इनकम को भी इसके अंदर डुबा सकते हैं। तो मार्केट में कंडीशन रख लीजिए, आप अपने पास में ध्यान रखिए कि जब भी ट्रेड लेंगे तो मेरी जितनी एक दिन की सैलरी या फिर जो एक दिन की इनकम है, जो भी प्रॉफिट है मेरा, उससे ज़्यादा मैं एक दिन में लॉस बियर नहीं करूँगा। मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा अपना हमेशा अपनी एक दिन की सैलरी या फिर एक दिन की इनकम के ऊपर में। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप अल्टीमेटली एक दिन प्रॉफिट में ज़रूर आएंगे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ में कि दूसरा पॉइंट में हमारे पास क्या आने वाला है। तो जो दूसरा पॉइंट हमारे पास में है वो है हैव पेशेंस टू अर्न द प्रॉफिट। कि हमें क्या करना है कि हम लोग जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें उसमें पेशेंस नहीं होता। मार्केट में अगर हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम बड़े खुश होते हैं कि हम लोग कहते हैं हाँ हमारा ट्रेड हमारे हिसाब से चल रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट में लॉस होने लगता है, हम फिर से वही करते हैं कि हमारा माइंड अपने आप में कंट्रोल नहीं होता और हम कहीं ना कहीं उसको फिर मार्केट को गाली देते हैं, अपने पेशेंस को गाली देते हैं, मार्केट में अपने सेंटीमेंट को कहते हैं कि अरे ये तो गलत है, फलाना है, सट्टेबाजी है, सब कुछ गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया और बाय सेटअप आपने उसका सेटअप बनाया है और उसके चार्ट्स को फॉलो किया है, तो आपको देखेंगे कि मार्केट में आपका पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 200 रुपये का लॉस देखा, नहीं, आपको 200 रुपये का लॉस हुआ। अगर आपका सेटअप सही है तो आप कोशिश यही करिए कि पेशेंस रखिए मार्केट में। मार्केट नीचे भी आता है तो अपना एक स्टॉप लॉस रखिए। जब तक वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक आप अपना कोई भी ट्रेड एग्जिट मत करिए। मार्केट में ट्रेड लिया है तो उस पर फेथ रखिए कि हमने हाँ जो ट्रेड लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है और हमारा ट्रेड हमारे हिसाब से ही जाएगा और हम जिस हिसाब से काम करना चाहते हैं मार्केट में वो चीज़ हमें मिलेगी। तो कोशिश ये करिए कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो पेशेंस रखिए। एक बार मार्केट में कोई 100 रुपये का प्रॉफिट दिखाता है, फिर वो नीचे की तरफ में 200 रुपये का लॉस हो जाता है, फिर दोबारा रिवर्स होता है, आपको 300 का प्रॉफिट दिखाता है, वहाँ से फिर रिवर्स आता है 400 का लॉस दिखाने के लिए। तो होता क्या कि इस टाइम पे आप लोग ये सोच सकते हैं कि अरे यार अभी निकल जाते तो 300 का प्रॉफिट हो चुका होता है। लेकिन जब 400 का लॉस दिखने लगता है तो आप जल्दबाजी में वो प्रॉफिट का जो आने वाला है उसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसको कहीं ना कहीं लॉस में ले जाके मार्केट से बाहर हो जाते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट में यही आपका सेटअप 1000 रुपये का प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे में लेके निकल जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। पेशेंस रखेंगे मार्केट में तो आपको उसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। सेटअप बनाया है, फेथ रखिए, स्टॉप लॉस तक का वेट करिए, स्टॉप लॉस हो जाए बिल्कुल एग्जिट करिए। लेकिन जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक आप लोग मार्केट में बने रहिए। आपके हिसाब से अगर मार्केट में आपने सेंटीमेंट बनाया है तो वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश ये करिए कि आपको पेशेंस तो ज़रूर रखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि अभी मैंने अभी ट्रेड एग्जीक्यूट किया 10:05 पे और मेरे को प्रॉफिट हो जाए 10:06 पे।
ऐसा नहीं होता, कभी कभी मार्केट पूरा पूरा दिन ले जाता है आपके ट्रेड की तरफ जाने के लिए। तो मार्केट में भरोसा रखिए, कभी 12 बजे भी मिलेगा, कभी 2 बजे भी मिलेगा, कभी कभी आपको 3 बजे भी इसका फ्रूट मिलेगा कि आपको वो प्रॉफिट दिखेगा मार्केट के अंदर। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में। और अब आप चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। अगर आपको मार्केट में लगता है कि हम बहुत दिनों से लॉस कर रहे हैं, मार्केट में हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है और आप डेली के डेली प्रॉफिट के लिए लड़ते हैं और मार्केट में आपको हर बार लॉस होता है, तो कोशिश करिए कि अगर ऐसा हो रहा है कि लगातार आप लॉस में जा रहे हैं तो कुछ दिन का ब्रेक ले लीजिए मार्केट से। मार्केट से ब्रेक लेना भी एक प्रॉफिट कमाने जैसा ही होता है, क्योंकि अगर आप मार्केट में कुछ दे के नहीं जा रहे तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में आप अपनी कैपिटल को सेव कर रहे हैं। और कैपिटल सेविंग इज़ आल्सो एन आर्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आज मेरे पास में कोई सेंटीमेंट नहीं, ज़बरदस्ती आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं कि बस कहीं ना कहीं आपको मार्केट ओपन हुआ है 9 बजे तो हमें घुसना ही है मार्केट के अंदर में, 9:15 पे ओपन हुआ मार्केट, अरे हम ट्रेड नहीं लेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपको सेंटीमेंट नहीं मिल रहा है, आपके हिसाब से मार्केट में कोई सेंटीमेंट नहीं बन रहा है, आपको सेटअप समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आप कोशिश ये करिए कि मार्केट से थोड़े टाइम का ब्रेक ले लीजिए, रेस्ट लीजिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन आप मार्केट को सिर्फ वॉच करिए। सिर्फ आपको क्या करना है, वॉच करना है और समझना है कि मार्केट में हम किस तरह से काम करें। लॉस आपको ज़्यादा जा रहा है तो कोशिश यही करिए कि कुछ दिन तक थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, समझिए मार्केट को, दोबारा से इंसर्ट करिए पैसा और दोबारा से फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। ज़बरदस्ती मार्केट में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर रोज़ ट्रेड लेके ही जाएंगे। कभी कभी सिर्फ वॉचिंग, मार्केट को देखना और उसको समझना, ये भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कोशिश करें कि मार्केट से ब्रेक लें, सिर्फ देखें, सेटअप बनाएं, उसके बाद दोबारा से एक बार कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड लें। मार्केट है, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा अपॉर्चुनिटी, परसों मिलेगा, 3 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा। मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा और आप भी कहीं नहीं जा रहे, आप दोबारा से सेटअप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कैपिटल ही चला जाएगा तो आप दोबारा से कैसे मार्केट में आएंगे और कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। तो कोशिश करिए कि कैपिटल सेव करिए, समझ में नहीं आ रहा है कुछ दिन का टाइम का ब्रेक ले लीजिए। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के ऊपर में कि फोर्थ पॉइंट में हमें क्या मिलने वाला है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट चार्ट रीडिंग एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न। हम लोग क्या करते हैं, कई बार मार्केट में बिना किसी चार्ट रीडिंग के, बिना किसी कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ही मार्केट में ट्रेड ले लेते हैं। बस हमें क्या दिखता है कि मार्केट में कोई भी एक कैंडल देखी, मार्केट में रेड कैंडल बनी है तो उसमें नीचे की तरफ में पॉसिबिलिटी नज़र आती है और हम लोग कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स जाएगा, मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, क्या रेजिस्टेंस है, हमें रेजिस्टेंस भी नहीं पता होता, हमें सपोर्ट भी नहीं पता और हम मार्केट में वहाँ से जाकर एग्जीक्यूट कर लेते हैं जहाँ पे हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले रहा है। मार्केट मान लीजिए नीचे की तरफ में गिर रहा है और एक अपने सपोर्ट के आसपास में ट्रेड कर रहा है और हमें दिखता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, चलिए हम भी इसके अंदर एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं और पता चलता है कि मार्केट में यहाँ तो सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा होता है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा होता है बार बार में और हम वहीं पे जाकर कह देते हैं कि कॉल ले लेते हैं लोग, क्योंकि हमने कोई सेटअप नहीं बनाया। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक ऐसे ही अंदाजन के हिसाब से कि मार्केट ऊपर चल रहा है हम भी ले लेते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं, नीचे चल रहा है तो हम पुट बाय कर लेते हैं और रेजिस्टेंस के वजह से क्या होता है, मार्केट में रिएक्शन मिलता है, मार्केट नीचे आ जाता है। तो हमारा दोनों जगह पे लॉस होता है। जहाँ पुट बाय किया था वो सपोर्ट पे बाय कर लिया, कॉल बाय करी थी वो हमने रेजिस्टेंस पे बाय कर ली, तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल दिखाता है और हम लोग लॉस में आते हैं। तो कोशिश करिए कि मार्केट में सेटअप को समझिए और कैंडल्स को पढ़ने की कोशिश करिए कि मार्केट में किस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, क्या सपोर्ट मार्केट में चल रहा है और क्या आपको रेजिस्टेंस चल रहा है मार्केट में। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता अभी तक तो मैं आपको हर रोज़ इसके बारे में वीडियो भी डालता हूँ कि मार्केट में आपको किस तरह से सपोर्ट मिलने वाला है, किस तरह से रेजिस्टेंस फेस करने वाला मार्केट। डेली आपको इसके बारे में वीडियो मिल जाती है शाम को, एक बार उसको भी देखिए, उससे सीखिए, फिर दोबारा ट्रेड में इनिशिएट करने की कोशिश करिए। जब तक आपको कैंडल स्टिक्स पढ़ना नहीं आएगा आप मान के चलिए कि मार्केट में आपको लॉस ही होगा। रीज़न, आप 10 बार ट्रेड लगाएंगे तो 10 में से 8 बार आपको लॉस होगा। हो सकता है कि 2 बार प्रॉफिट हो जाए, या आप कहते हैं नहीं मैं तो 5 बार प्रॉफिट कमाता हूँ, तो सर समझिए कि 5 बार अगर प्रॉफिट भी कमाते हैं और 5 बार लॉस कमाते हैं तो ये 5 बार आपने ये प्रॉफिट कमाया है ये बस बाय ए लक कमाया है। ये सिर्फ आपको एक लक के थ्रू मिला है, आपका कोई सेटअप नहीं है इसके अंदर। अगर आपने ऐसे कोई बिना कैंडल्स के या फिर बिना चार्ट रीडिंग के आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया, वहाँ पे प्रॉफिट भी हो गया, तो आप ये 2 दिन कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं। लेकिन बात समझिए कि आप ये लॉन्ग रन में, यानी कि आप सोचें कि हम इसको एज अ कैरियर या फिर हमेशा के लिए इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे और सस्टेन कर पाएंगे कि मैं हमेशा इसमें प्रॉफिट में ही जाऊँगा, लॉन्ग प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक सिर्फ एक
गैस बेसिस पे, यानी कि एक तुक्के के हिसाब से आप काम कर रहे हैं मार्केट में। आपको ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लक हमेशा आपका साथ नहीं देगा। कभी ना कभी आपको रिवर्स दिखाएगा और आप वहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस में आ जाएंगे। तो स्टार्ट चार्ट रीडिंग एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। देखिए ऑप्शन चेंज को मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, कहाँ सपोर्ट लेता है, क्या रेजिस्टेंस है। ये बातें बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में इन चीज़ों की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट्स के ऊपर। तो हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है ट्राई टू सेव प्रॉफिट ऑल्सो। आपको क्या करना है, मार्केट में हम लोग कई बार क्या होते हैं, स्टार्टिंग में प्रॉफिट में होते हैं। मान लीजिए कोई सुबह हमने सेटअप बनाया और उसके हिसाब से हमने कोई कॉल बाय किया, मार्केट ऊपर जा रहा था, हमने भी कॉल बाय किया, हमारा सेटअप कहता है कि हाँ मार्केट आज ऊपर जाएगा, और हमने उस कॉल के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट 1000 रुपये या 1500 रुपये तक का प्रॉफिट अर्न कर लिया। लेकिन अब होता क्या है कि हम मार्केट से दोबारा से उसमें ट्रेड ले लेते हैं। मार्केट में हम क्या करते हैं, दोबारा एंटर करते हैं और दोबारा से फिर से 500 रुपये का प्रॉफिट ले लेते हैं मार्केट में। फिर हमें प्रॉफिट होता है, फिर हमारा ग्रीड यहाँ पे बढ़ता है। हम क्या करते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं कि अरे हमने 2000 का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि आज मेरा दिन बहुत लकी है। ऐसा कभी कभी हो भी सकता है कि आप 3 ट्रेड लें, 4 ट्रेड लें, चारों ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रीडी हो जाते हैं और हम फिर दोबारा से एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जो कि शायद हमें नहीं लेना चाहिए था। और वहाँ से मार्केट क्या करता है, आपका ये 2000 का प्रॉफिट भी ले जाता है और उसके बाद में आपको एडिशनली 1500 से 2000 रुपये का लॉस भी दिखा देता है यहाँ पे। यानी कि आपका ये प्रॉफिट जो था वो भी गया और उसके बाद में आप एक अलग से लॉस देके जा रहे हैं, साथ में इसके देके क्या जा रहे हैं, ब्रोकरेज। ये आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आप फिर शाम को मार्केट को फिर दोबारा से करते हैं, नहीं ये तो गलत है, ऐसा हुआ, अगर सुबह ही निकल गए होते तो हम प्रॉफिट में रहे होते, फिर लॉस नहीं होता, वगैरह वगैरह। आप बहुत सारी बातें सोचते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर मान लीजिए आपको मार्केट ने एक दिन में पहले ट्रेड के अंदर प्रॉफिट दे दिया है, तो बस आप समझ लीजिए कि मेरा एक दिन का टारगेट पूरा हो गया, मुझे दोबारा ट्रेड नहीं लेना। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि मार्केट में आज आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप प्रॉफिट लीजिए, रिस्पेक्ट करिए, मार्केट ने जो दिया उसे एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट द प्रॉफिट। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप एक्सेप्ट करिए और वहाँ से एग्जिट करिए। आप बाकी दिन का काम अपना कुछ और करिए, कुछ भी कर लीजिए, जो भी आपका डेली रूटीन है, जो भी आप काम करते हैं उस प्रोफेशन में जाइए, अपना एंजॉय करिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हो सकता है कि ये प्रॉफिट 10 मिनट में आ जाए, या हो सकता है ये प्रॉफिट आपको 1 आवर में आ जाए। जब भी आपको ये प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करिए, बाहर निकलिए। सर मार्केट है, समझने की कोशिश करिए, मार्केट से आप फाइट नहीं लड़ सकते। आप सोचें कि मुझे लॉस हो गया है, नहीं मुझे इस लॉस को कन्वर्ट करना है प्रॉफिट में, आज मैं लॉस में नहीं जा सकता। आप हो सकता है कि एक दिन इस चीज़ को कामयाब कर पाएँ, दूसरे दिन भी आप इसको कन्वर्ट कर पाएँ, लेकिन डेली नहीं कर पाएंगे। आप मार्केट से फाइट करेंगे, आप मार्केट से हारेंगे, क्योंकि मार्केट सुपीरियर है सर। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से जीत सकते हैं। कभी कभी आप मार्केट से जीत भी सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम कभी ना कभी मार्केट से आपको हारना भी पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करिए जो आपको मिला है, 1000, 2000, 5000, 100, 200 रुपये का प्रॉफिट जो भी आपको स्टार्टिंग में मिल गया, उसको लीजिए, एक्सेप्ट करिए और मार्केट से एग्जिट कर जाइए। तो ट्राई क्या करना है हमें, प्रॉफिट को सेव करने का। जो मिला है उसको एक्सेप्ट करें और बाहर काम करिए दूसरा अपना। ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन हम लोग कंप्यूटर के टाइम पे बैठे रहें, 6 आवर्स की ट्रेनिंग देखते रहें, मार्केट में 6 आवर्स तक पूरा वॉच करते रहें और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग लॉस में जाएं। क्योंकि आपने यहाँ पे 6 आवर्स भी दिए और उसके बाद में आपको हुआ क्या, लॉस। प्लस आपने क्या लिया, मेंटल टेंशन, मेंटल हरासमेंट, बहुत सारा प्रेशर पड़ता है आपके पास में जब मार्केट को आप देखते भी हैं। तो कोशिश करिए, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है फर्स्ट ट्रेड में, सेकंड ट्रेड ले सकते हैं, बस 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने। फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, बाहर आ जाइए, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, निकल जाइए। और कोशिश ये करिएगा अगर आपको लॉस हो रहा है दोनों ट्रेड में, तो उस दिन ट्रेड बंद कर दीजिए। कोशिश यही करनी है कि प्रॉफिट जितना भी होता है, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आपने जितना भी प्रॉफिट अपना अर्न किया एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में, उसको एक्सेप्ट करिए और अपनी बाकी लाइफ एंजॉय करिए। अब बात करते हैं हमारे 6 पॉइंट्स के ऊपर कि मार्केट में 6 पॉइंट में हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा 6 पॉइंट जो है वो है हमारे लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज ऑल्सो एन आर्ट। हम लोगों में से क्या करते हैं कि मार्केट में सिर्फ नेकेड ट्रेड ले लेते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम 100 रुपीज़ चल रहा है और हमने उस ट्रेड में एग्जीक्यूट किया, तो अगर वो 110 तक जाता है, 120 तक जाता है, हम वेट करते रहते हैं। मार्केट में कभी कभी वो रिवर्स भी होता है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, सिर्फ 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं या 30 पॉइंट का प्रॉफिट। मान लीजिए निफ्टी में अगर आपने 20 पॉइंट कमाए तो आपके लिए 1000 रुपये हो सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया, आप निकल सकते हैं। लेकिन हम लोगों में से कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उसको देखते रहते हैं, प्रॉफिट भी बुक नहीं करते या फिर अपने स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल नहीं करते। देखिए सर, अगर आप मान लीजिए मार्केट से 10 या 20 पॉइंट लेके निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें गलत नहीं है, आपका प्रॉफिट हुआ, आप निकल सकते हैं। लेकिन हम लोग इससे कभी भी ह्यूज प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप फ़र्क समझिए कि अगर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो वो प्रॉफिट आपको कभी भी नहीं हो सकता जब तक आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना नहीं आता। क्योंकि मार्केट में कई बार हमने देखा कि 100 रुपये का प्रीमियम जो होता है वो कभी कभी 300 400 रुपये तक जाता है, अगर मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाए। और ऐसा 1 मंथ में 2 या 3 बार जरूर होता है कि मार्केट में एक मोमेंटम बहुत बड़ा आता है और आप उस ट्रेड में होते हैं। सुबह आपने 100 रुपये का प्रीमियम खरीदा, जब आपने एग्जिट किया तो हो सकता है 20 पॉइंट पे आप प्रॉफिट लेके निकल जाएं और बाद में क्या होता है वो शाम तक 300 से 400 पॉइंट तक जाता है। यानी कि आपके पैसे उस दिन ट्रिपल या 4 टाइम्स तक हो सकते थे, लेकिन हमने क्या करा, जल्दी निकल गए। तो अगर आपका सेटअप सही है और आपको लगता है कि मार्केट में मेरे हिसाब से काम कर रही है मार्केट, तो कोशिश करिए कि सर स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए ना। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे तो हमेशा इस 20 पॉइंट के प्रॉफिट पे ही रहेंगे, 10 या 20 पॉइंट का प्रॉफिट कमाएंगे और लॉस कई बार हम क्या करते हैं 50 पॉइंट्स तक अपना लॉस देखते रहते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। यानी कि जो हमने 4 दिन में कमाया होता है वो एक ही दिन के अंदर हम अपना लॉस कर लेते हैं पूरा। ये 1 डे का लॉस हमारे 4 दिन के प्रॉफिट के बराबर हो चुका होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, मान लीजिए 100 रुपये का प्रीमियम हमने खरीदा था और अगर मार्केट यहाँ से 120 रुपये तक चला जाता है तो कोशिश करिए कि अपना स्टॉप लॉस जो है उसे ट्रेल करके 95 या अपने कॉस्ट पे ले आइए, एट द कॉस्ट। कि अगर मैं 120 रुपये के प्रॉफिट पे आ गया हूँ, मान लीजिए मैंने प्रॉफिट कमा लिया, कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, तो आज मैं इस ट्रेड से लॉस में नहीं जाऊँगा। मैं नहीं कोशिश करूँगा कि मार्केट में कुछ भी हो जाए मैं अपने इस प्रॉफिट को भले ही बुक ना करूँ लेकिन अपने प्रॉफिट्स में से, कैपिटल में से लॉस बियर नहीं करूँगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए 100 रुपीज़ के स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, मार्केट अगर रिवर्स भी आता है तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, यानी कि आपकी कैपिटल भी सेव है और आज आपको लॉस नहीं होगा। मार्केट में जैसे ही इसका प्रीमियम 135 चला जाए, आप इसको क्या करिए, स्टॉप लॉस को दोबारा से ट्रेड करिए 110 के आसपास या फिर 115 पे आप इसको ट्रेल करके ले आइए। मार्केट जितना ऊपर जाता है आपको स्टॉप लॉस उतना ही ऊपर अपना लगाते जाना है। मार्केट में आपका प्रीमियम आ गया 150 का, आप ट्रेल कर लीजिए 130 तक, 170 आप ऐसे ही ट्रेल करते चले जाइए। आप देखेंगे मार्केट में आपको प्रॉफिट होता है क्योंकि आप अपने कॉस्ट को सेव कर चुके हैं। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में मुझे डर है कि लॉस हो जाएगा। अब लॉस नहीं होगा क्योंकि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, तभी आप कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। यानी कि जब तक मार्केट ऊपर चलता रहता है, आपके साइड में चल रहा है, जैसा आपने पैटर्न बताया है मार्केट में वैसा ही आपके हिसाब से काम कर रही है मार्केट, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए ना। स्टॉप लॉस ट्रेल करने में आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और लॉन्ग टाइम का प्रॉफिट भी आपको बुक कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो ह्यूज प्रॉफिट आएगा। अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे तो आप सिर्फ वही 1000 या 500 रुपये प्रॉफिट और उससे ज़्यादा का लॉस लेके ही मार्केट से जाएंगे। तो आपको ये बातें याद रखनी है और इन बातों को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स अपनी एक डायरी में लिख लीजिए और जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें, कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें, तो उसमें क्या करना है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। हर बार आपको डेली इन चीज़ों को याद रखना है। आपको एक दिन ये जरूर बातें आपकी हैबिचुअल बन जाएंगी। ये सारे पॉइंट्स आपके हैबिट में आ जाएंगे कि मार्केट में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।